हेलो बच्चों, तो मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं हम डेवलपमेंट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, अब क्या बोलती हूँ मैं हमेशा, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज हुआ है। मेरी अब जो क्लासेस रहेंगी वो मंडे, हफ्ते में 3 दिन रहेंगी। कब? मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। 3 दिन मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो 3 दिन मेरी क्लासेस रहेंगी। आओ, सोशल साइंस पढ़ो और रॉक करो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम? कंटेंट देखते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे बेटा। कुछ टर्म्स होती हैं बेटा, पता क्या लगता है ना, हमको कोई चीज तब टफ लगती है जब हमें उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता हो। तो इकोनॉमिक्स बच्चों को भी टफ लगती है, इवन मुझे भी कभी कभी इकोनॉमिक टफ लगती थी, बट जब वो टर्म्स क्लियर हो गए ना कि क्या है ना, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक्स इजी हो गई। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, नेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजर्स टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब पढ़ेंगे हम। डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम, फीचर्स ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, क्या होता है किसी डेवलप कंट्री के, क्या फीचर्स होते हैं। जैसे हमारी कंट्री तो डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए है, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्रीज के कैसे फीचर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। यूज ऑफ एवरेजेस टू कंपेयर डेवलपमेंट, ये पढ़ेंगे। टेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे हम, है ना। बहुत सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म से। सबसे पहला टर्म है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ बॉडी फैट। बॉडी फैट को जब हम मेजर करते हैं, बॉडी के फैट को हम मेजर करते हैं उसकी हाइट और उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट और उसके वेट के बेसिस पे जब हम मैन और वुमेन में उसकी बॉडी का फैट मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है भाई? हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं। It means more income and for higher income people need regular work। ठीक है, अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो we need income, हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें आमदनी चाहिए और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। फ्री फोकट में कोई हमें पैसा नहीं देके जाएगा। आपके मम्मी पापा भी काम करते होंगे, अगर कोई या तो हो सकता है जॉब करते हो, या तो डॉक्टर हो, या तो टीचर हो, या तो बिजनेसमैन हो। हमें अगर इनकम चाहिए है, अगर हमें पैसे चाहिए हैं, तो वी नीड टू वर्क फॉर इट। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा इनकम के लिए, हायर इनकम के लिए पीपल नीड टू वर्क, पीपल नीड रेगुलर वर्क, अच्छे वेजेस, रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी मिले वो रीजनेबल प्राइस पे मिले, तभी किसी इंसान का डेवलपमेंट हो सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज, these are the countries in which income rises along with the standard of living। यहाँ पे इनकम जब बढ़ती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। अगर बताओ जो गरीब आदमी है, ठीक है, तो उसके पास कम पैसे हैं, तो उसका रहन सहन उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई रिच लोगों के घर आप चले जाओ तो वहां आपको देखने मिलेगा कि उनका रहन सहन अलग है। तो क्या होता है यहाँ पे? इनकम की वजह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या है? बढ़ता है।
आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। और ऐसी कंट्रीज जहां पे इनकम के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, उन कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज। फोर्थ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज दैट गिव एन इनकम इन रिटर्न, और इन सिंपल वर्ड्स एक्टिविटीज विच डील विथ मनी। ऐसी एक्टिविटीज जिसको करके हमें पैसे मिलते हैं, हम इनकम कमाते हैं, उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस whereby the national income and the per capita income of a country rises, and along with this the number of people living in the poverty falls, more employment opportunities are created, and standard of living among the poor section of society improves, is known as economic development। बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, पर इस डेफिनेशन ने सब कुछ कवर कर दिया। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट, कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या? एक प्रोसेस है जहां पे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रहा है। वो जो नेशनल इनकम, कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री की वो बढ़ रही है। उसके साथ साथ जो पॉवर्टी है वो कम हो रही है, और क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, और इन सब को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है। इकोनॉमी क्या होता है भैया? इकोनॉमी क्या होता है? द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विच हेल्प अस टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपल। इकोनॉमी कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से हम क्या करते हैं? उस सिस्टम से हम किसी भी कंट्री के और उसके पीपल का रहन सहन का, क्या उसको पैसे हैं क्या नहीं, मतलब इकोनॉमिक लाइफ जो है, इकोनॉमिक लाइफ मतलब इकोनॉमिक मतलब पैसा, ठीक है? इकोनॉमी मतलब आप समझ लो पैसा, ठीक है? तो एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमी कि उसमें हम किसी भी कंट्री का, उसके पीपल की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको देख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। ओके, फॉसिल फ्यूल क्या है भैया? अ नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और गैस। एक नेचुरल फ्यूल है, जैसे जो कोल और जो गैसेस हैं वो क्या है? वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल जो है वो क्या है? वो फॉसिल फ्यूल है। फॉर्म्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे बनते हैं ये? पास्ट में बने हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले थे वो मर गए, वो दब गए, और वो दब के क्या बन गए? कोल बन गए, गैसेस बन गए। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, आगे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग बेटा? ग्लोबल वार्मिंग तो आजकल हम सब देख रहे हैं, कितनी गर्मी हो रही है बाहर भाई, कितनी। और ये गर्मी जो जितना ये टेम्परेचर है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बढ़ता जा रहा है। पहले अगर हम जब देखते थे ना, कुछ सालों पहले, लाइक 20 साल पहले अगर हम देखें, तो टेम्परेचर इतना राइज नहीं होता था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी। बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबली जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो उसकी वजह से गर्मी हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग समझाऊंगी मैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग, पर ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना बहुत कुछ हो रहा है। और ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारे वर्क की वजह से, जैसे हम पेट्रोल इतना यूज़ कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये सब ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है। तो मेजर्स लिए जाने चाहिए, बिल्कुल मेजर्स लिए जाने चाहिए, है ना? डेवलपमेंट रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट तो चलती रहेगी, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन रोक देंगे या इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। तो डेवलपमेंट तो इज़ इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पर कैसे सस्टेनेबली डेवलपमेंट करेंगे ना हम? ऐसा तो नहीं कि भैया हम अपनी डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को एकदम खतरे में डाल दें, उसका नुकसान क्योंकि हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। तो कुछ भी करना है सस्टेनेबली करना है हमको, है ना? सब कुछ सोच समझ के करना है। चलो सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं, ठीक है? क्या होता है? अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर। पूरा ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होना ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जनरली एट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। देखो बेटा, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पॉल्यूटेंट्स, इनका अमाउंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है?
ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है। और इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रहा है, देखो हमारा जो अर्थ है ना, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ना एक कांच का डब्बे की तरह काम करता है, ठीक है। क्या होता है, ये सब चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये ट्रैप हो जाती है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है, ये हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब वो हीट ट्रैप हो रही है तो जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फीले पहाड़ है ना, वो उनकी वजह से वो पिघल रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वाटर जो है सी में ज़्यादा जा रहा है, उसकी वजह से जो समुद्री तट हैं वो डूबते जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, ग्लोबली क्या हो रही है, वार्म हो रही है। हमारी अर्थ जो है वो वार्म होती जा रही है, वो गर्म होती जा रही है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। ओके, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज अ कंपोजिट स्टैटिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स। ये एक इंडिकेटर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब जो है वो एक इंडिकेटर है कि जो ह्यूमन है उसको कैसी एजुकेशन मिल रही है, क्या उसकी इनकम है, विच इज यूज्ड टू रैंक कंट्रीज इनटू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ये बताती है कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है, क्या उसके लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी इनकम है, और उनके बेसिस से हम क्या करते हैं, हम कंट्री को रैंकिंग देते हैं। हर एक कंट्री की एक रैंक होती है कि इस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना है, तो हम हर एक कंट्री को क्या करते हैं, हम हर एक कंट्री को रैंक देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Okay, the number of children that die before the age of 1 year per 1000 live births in 1 year. Okay, infant mortality rate मतलब number of children, कितने number of children मर रहे हैं, die before the age of 1 मतलब 1 साल के होने के पहले कितने, जो 1 साल, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक हम उसको इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब तक 1 साल के अंदर कितने बच्चे, मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ और 1 साल के पहले ही कितने बच्चों की ऐसे डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ, 1 साल में, है ना। 1 साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है और 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, समझ रहे हो आप। देखो एक बच्चा है, ठीक है, वो 1 साल का अगर नहीं हो पाया और उसके अंदर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, ये चीज है इसमें। और टाइम पीरियड भी 1 साल का लिया जा रहा है कि 1 साल में ऐसी कितनी डेथ्स हुई, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी उसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। एंड ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कितनी सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब उसको कहीं से उधार तो नहीं लेना पड़ रहा, कहीं से उसको लोन तो नहीं लेना पड़ रहा, तो कितनी सेल्फ सफिशिएंट है, कितनी सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। तो क्या है इसमें, कितनी सेल्फ सफिशिएंसी है इकोनॉमी की। और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट। तभी नेशनल डेवलपमेंट होगा कि अगर जो हमारी कंट्री है उसको कहीं से लोन नहीं लेना पड़ रहा है, वो अपनी अंदर ही सब सफिशिएंट है कि उसको कहीं से कुछ चीजें मंगानी नहीं पड़ रही हैं, ऐसा कुछ, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो नेशनली डेवलप हो रही है, वो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट टर्म क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबली हो जो, उसको कहते हैं इकोनॉमिक, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, विच एम्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा एम है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी, मतलब प्रेजेंट जनरेशन भी अच्छे से रहे, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ में रहे, और फ्यूचर जनरेशन भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ में रहे, और डेवलपमेंट होता रहे विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट। ऐसे डेवलपमेंट को कहेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे क्या है, लिटरेसी रेट क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। मतलब
7 और 7 से ऊपर के जो एज के लोग हैं उनमें कितनी अमाउंट ऑफ एजुकेशन है, कितने लिटरेट पीपल हैं, कितनी लिटरेट पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं भाई? एक्टिविटीज विच डू नॉट डील विथ मनी और विच डू नॉट गिव एनी इनकम इन रिटर्न। ऐसी एक्टिविटीज जिनका पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं है और उन एक्टिविटीज को करके हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई इनकम नहीं मिलती है, उनको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, आगे क्या है? नेशनल इनकम क्या है भाई? अब नेशनल इनकम क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनका सम टोटल है प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। मतलब नेट नेशनल इनकम क्या है? जितने भी फाइनल गुड्स, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में हैं वो प्लस नेट फैक्टर जो भी इनकम बाहर से आ रही है, इन दोनों का एडिशन इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मतलब हमारे देश में जो कुछ भी कमा रहा है और हमारे देश के लोग जो बाहर कमा रहे हैं, उन दोनों का एड इज नेशनल इनकम। वो सब क्या है? वो नेशनल इनकम है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हमने देखा ही, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वही मेंटेनिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स। एक बैलेंस बना के रखना है हमको ह्यूमन नीड्स के बीच में, और क्या कि हम किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं, क्या ना करें, हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को रिस्क पे ना डालें, हमारे एनवायरनमेंट को रिस्क पे ना डालें, और साथ साथ में हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और फ्यूचर भी जो है वो सेफ होता रहे। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मेंटेनिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स to improve lifestyle and feeling of well-being and preserving natural resources and ecosystems on which we and future generations depend। से यही चीज लिखी हुई है कि हमारा फ्यूचर भी सेफ रहे, हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी सेफ रहे, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता रहे, लोगों का डेवलपमेंट होता रहे बिना किसी इन चीजों को हार्म किए हुए। उसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट टर्म क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्या होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री? अ कंट्री विच डज नॉट हैव हाई इनकम। ऐसी कंट्री जिसकी हाई इनकम नहीं है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो कम है, वो लो है, उसको, उन कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्लाइज टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री वेयर द पीपल अर्न हायर इनकम एंड कैन सैटिस्फाई ऑल देयर नीड्स। ऐसी कंट्री का मतलब ऐसा डेवलपमेंट होना जहां पे इनकम भी हाई होती जाए और हर इंसान की हर नीड्स सेटिस्फाई होती जाए। मतलब लोग इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें और डेवलप हो सकें, अपनी नीड्स पूरी कर सकें, अच्छे से रह सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें और अच्छी इनकम कमा सकें। उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। इट इज अ प्रोसेस वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब लंबे पीरियड तक एक जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, एक ऐसी प्रोसेस है। इट इज मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। ये इसके मेजरिंग टर्म्स है। क्या है? मेजरिंग टर्म्स है, ठीक है, मेजरिंग टर्म्स है। पर कैपिटा इनकम में और नेशनल इनकम के टर्म में इसको मेजर किया जाता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के टर्म्स में मेजर की जाती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। अब हर इंसान की डेवलपमेंट का जो नोशन है, हर इंसान डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से देखता है, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग तरीके से रहता है, एंड सो देयर एस्पायरेशन, डिजायर्स एंड गोल्स। ठीक है, अब मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगी? मेरे लिए डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट होगी जब इस कंट्री में कोई भूखा ना सोए, इस कंट्री में हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो, तो मेरे लिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अब
आपके लिए क्या हो सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपके लिए डेवलपमेंट क्या है कंट्री का। किसी के लिए हो सकता है जैसे गरीब लोगों के लिए, उनके लिए डेवलपमेंट वो होगी कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है। किसी के लिए डेवलपमेंट होगी कि उसका बिजनेस अच्छा चलने लगे, उसके पास पैसा अच्छा आने लगे। तो हर इंसान का जो डेवलपमेंट को देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है। एवरी ह्यूमन और एवरी इंसान हैव अ डिफरेंट नजरिया कि कैसे उसको डेवलपमेंट लगेगी। हर इंसान की डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट है, उसके गोल्स अलग हैं, उसकी डिजायर्स अलग हैं। तो हर इंसान डेवलपमेंट अलग तरीके से देखता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें? The quality of life depends upon the following factors. अब हम जहां रह रहे हैं, जैसी हमें लाइफ चाहिए है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम ये देखने वाले हैं। मनी एंड मटेरियल थिंग्स। पहला फैक्टर तो ये है कि मनी और मटेरियल थिंग्स, पैसे और मटेरियलिस्टिक चीजों की हमें जरूरत होती है। प्रेजेंस ऑफ फैमिली एंड मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, और क्या क्या हो, और आपके रिलेटिव्स हो, ये सब की भी जरूरत होती है। गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर एट ऑफिस। ऑफिस में अच्छा एटमॉस्फेयर हो, अच्छे लोग हो वहां पे। एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो बस आप काम करे जा रहे हो, नहीं, आपको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिले। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो कि आप नया नया काम सीख रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो। अ पोजिशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन द फैमिली, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बने फैमिली में, वो अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो एक सेफ और सिक्योर हो। तो ये सब क्या है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करते हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, अच्छी होगी। क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो ये क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी गई है, देखो इसको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ किसने क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज का आना। एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन होना, क्या ट्रांजिशन होना, एग्रीकल्चर हमारा चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रीज बेस्ड इकोनॉमी आना, मतलब ज्यादा इंडस्ट्रीज हो रही हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव होना, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो किसी का नजरिया क्या है, ये है कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एग्रीकल्चर ट्रांजिशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सो एवरीवन हैव डिफरेंट नजरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट। ओके, आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन, इंसान, ह्यूमन का डेवलपमेंट देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके ना बेटा मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वो मैं मार्क करते जा रही हूँ। तो जब आप नोट्स डाउनलोड करो ना तो इन वर्ड्स पे आप ध्यान देना, ठीक है। इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखना कि हाँ, इन वर्ड्स के अराउंड ही ये जो पूरा चैप्टर है या जो पूरी स्टोरी है उस थ्योरी की वो घूमती है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का या एक इंसान का डेवलपमेंट इस तरीके से, इन सच अ वे दैट ही कुड लीड अ हैप्पी लाइफ। यहां पे जो हैप्पी लाइफ है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, एक इंसान का डेवलपमेंट जिससे वो खुश रह रहा है, वो हैप्पी लाइफ रह रहा है, हैप्पी लाइफ जी रहा है according to his cherished wish and fulfill all the materialistic desires। मतलब जैसी लाइफ वो चाहता है, जो चीजें वो करना चाहता है, जो उसके डिजायर्स हैं उनको वो पूरा कर पा रहा है, वो खुश रह रहा है, तो वो ह्यूमन डेवलप है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट in which an individual is able to live a happy life, is able to fulfill his desires, is able to fulfill his needs and all the materialistic things। मतलब जो भी उसको needs है materialistic things की, वो भी पूरी कर पा रहा है और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है, हैप्पी लाइफ जी रहा है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके,
पीपल वॉन्ट रेगुलर वर्क, लोगों को एक रेगुलर वर्क चाहिए कि हमको डेली काम मिले। बेटर वेजेस चाहिए उनको, अच्छी तनख्वाह चाहिए। डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब हम तो नहीं चाहते कि हम 100 रुपए किलो टमाटर खरीद के आए या 150 रुपए का टमाटर खरीद के आए। चलो रिच लोग फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा भाई, उसको तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, मुश्किल से नसीब होती है, तो क्या होता है, ये इतनी महंगाई हो जाती है। तो क्या है, पीपल को क्या चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए, अच्छे काम चाहिए, बेटर वेजेस और डिसेंट प्राइस चाहिए, एक सही प्राइस चाहिए उसके खाने वाली चीजों के लिए, क्रॉप्स के लिए, दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, कि वो सही प्राइस पे उसको मिल जाए। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, मतलब उनको क्या, उनको और पैसा चाहिए, उनको और पैसा चाहिए, इन सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। द मेजर्स ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट अदर देन इनकम आर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम डेवलपमेंट को इनकम के अलावा कहीं देखें, इनकम से हटके कहीं देखें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव जब होती है, या फिर जब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं डेवलपमेंट, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पीपल ऑल्सो वॉन्ट इक्वल ट्रीटमेंट। उनको इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, मतलब ये सब भी डेवलपमेंट में आते हैं कि ये सारी चीजें भी मिलेंगी तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज हैपनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ये नेशन के उस पर, ये सिर्फ एक डिफरेंट पर्सन, एक ही इंडिविजुअल को नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे नेशन लेवल पे हो रहा है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सन्स रिगार्डिंग कंट्रीज डेवलपमेंट, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। दीज आइडियोलॉजीज कुड बी एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग, इट इज मेजर्ड बाय। अब यहाँ पे ना अलग अलग आइडियोलॉजीज अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम को, या सॉरी नेशनल डेवलपमेंट को मेजर किया गया है। क्या है ये ना, 2 तरीके से मेजर किया जाता है, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल डेवलपमेंट इन 2 मेजर से मेजर किया जाता है, इन 2 चीजों से। क्या, 2 हैक्स नहीं, 2 क्या करना है, 2 क्या बोलेंगे इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, 2 वेज है ना, 2 वेज कह सकते हैं। तो 2 वेज टू मेजर नेशनल इनकम। ओके, तो इन 2 तरीके से एवरेज इनकम को मेजर करके और पर कैपिटा इनकम को मेजर करके हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम नेशनल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे इनकम करिए, नेशनल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब ये हमने देखा कि हर इंसान के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल गोल्स आर द एस्पिरेशंस एंड डिजायर ऑफ द पीपल। अब हर इंसान को डेवलपमेंट चाहिए। दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट है हर इंडिविजुअल के लिए, डेवलपमेंट इज डिफरेंट, देयर गोल्स आर डिफरेंट। सिंस पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस, देयर डेवलपमेंट गोल्स डिफर्स। मतलब इसमें यही कहा गया है कि हर इंसान की जो डेवलपमेंट है वो अलग है, हर इंसान के डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। People have conflicting goals means that development for one may not be the development for others. Their goals may clash. ठीक है, ये भी हम बात समझ रहे हैं कि हर इंसान का डेवलपमेंट गोल्स अलग है, तो किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट वुड नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर पर्सन। मतलब जो मेरे लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं हो, तो क्लैश यहाँ पे हो सकता है इन आइडियोलॉजीज में। ओके, आगे यही इसी चीज का ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखो, इसको ना इसी चीज का एग्जाम्पल है। अब बेटा सरदार सरोवर डैम जो है, जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट। अभी हमने देखा ना कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है सामने वाले के लिए डेवलपमेंट ना हो, तो वहां पे क्लैश हो सकता है, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहां पे लड़ाई हो सकती है। क्यों हो सकती है बताते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स है। सरदार सरोवर डैम को बनाना एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंटल गोल है। ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, कहाँ, पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, जो लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं वो
उनके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं इस चीज को लेकर। डेवलपमेंट के लिए ही किया जा रहा है, सरदार सरोवर डैम डेवलपमेंट के लिए ही बनाया जा रहा है, पर कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। कैसे? While the people of Gujarat are happy, गुजरात के लोग तो खुश हैं, as they will get water for irrigation, क्योंकि ये डैम बनने से उनको पानी पीने और इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, ठीक है। इन द एरियाज विच आर डेफिशिएंट इन वाटर, ठीक है, बहुत सारे गुजरात में ऐसे एरियाज है जहां पे पानी की कमी है, तो इस डैम के बनने से उनको पीने की पानी और इरिगेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी, उनको वो पानी मिलेगा। बट जो मध्य प्रदेश के पीपल हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, बिकॉज उनके जो विलेजेस हैं, उनके जो लैंड का बहुत सारा पार्ट है वो वाटर में डूब जाएगा इस डैम के बनने से। इस डैम अगर ये बिल्ड हो जाएगा तो उनके विलेजेस, उनका लैंड जो है वो वाटर में सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, और वो लैंडलेस हो जाएंगे, उनके पास कोई जमीन नहीं बचेगी, और वो खुद के जो उनका काम करने की जगह है वहां से वो ना चाहते हुए भी वो हट जाएंगे, वो निकल जाएंगे, और कंपेंसेशन भी जो है वो इनसफिशिएंट है, मतलब उनकी वो भरपाई उनका कोई कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल ये वर्क है कि डेवलपमेंट के लिए तो किया जा रहा है पर कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग खुश नहीं है। तो ये उसका एग्जाम्पल था। The World Bank applies some principle to classify different countries. World Bank जो है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स कुछ यूज करती है। वो क्या यूज करती है? वो पर कैपिटा इनकम यूज करती है कि पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करेगी, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी के लिए इंडिकेटर्स हेल्थ, एजुकेशनल लेवल्स, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जो भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनका हेल्थ, उनका पर कैपिटा इनकम और क्या उनके एजुकेशनल लेवल्स, ये इंडिकेटर्स हैं यूएनडीपी के लिए। अब वर्ल्ड बैंक क्या कहती है? वर्ल्ड बैंक बोलती है कि कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम इज 4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004, मतलब 4,53,000 पर एनम जिनका पर कैपिटा इनकम है, एक साल में 4,53,000 पर कैपिटा इनकम है उनका या उससे ज्यादा है, तो वो क्या होंगी? रिच कंट्रीज। 2004 में, 2004 एक टाइम पीरियड लिया गया कि 2004 में अगर इतना है या इससे ज्यादा है तो वो रिच कंट्रीज होंगी, और अगर पर कैपिटा इनकम 37,000 या फिर उससे कम है, 37,000 या उससे कम है, तो वो लो इनकम कंट्रीज होंगी, ठीक है। तो उन्होंने एक रिच इनकम कंट्रीज कर दी, क्या रिच कंट्रीज कर दी कि ठीक है ये रिच है, और एक हो कर दी पुअर कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। अब इंडिया किस कैटेगरी में आती है? हमें तो भैया इंडिया से मतलब है, हम तो इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया की ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इंडिया आती है लो इनकम कंट्री में। इंडिया लो इनकम कंट्री में आती है क्योंकि 2004 में, 2004 में जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था वो था 28,000 पर एनम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को छोड़ के और कुछ छोटी कंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी कौन सी हैं? वो बाकी सारी मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज का सम टोटल, एक कंट्री में जितनी भी कमाई हो रही है और उस कंट्री के बाहर जो विच आर लिविंग अब्रॉड, पीपल विच आर लिविंग अब्रॉड, उनका टोटल इज व्हाट? उनका टोटल इज नेशनल इनकम, ठीक है। अब ये क्या है? ये रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ये रेशियो है। पर इससे हम क्या नहीं निकाल सकते? इससे हम ये नहीं पता कर सकते कि एक एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है, एक एवरेज पर्सन कितना अर्न कर रहा है, तो उसके लिए हम एवरेज इनकम देखते हैं। तो एवरेज इनकम क्या करते हैं, क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब कंट्री की टोटल इनकम मान लो 2 लाख, ठीक है। ओके, 2 लाख कंट्री की टोटल इनकम है और उसकी टोटल पॉपुलेशन मान लो 200, ठीक है। सो दिस इज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। कितनी इनकम है कंट्री की, कितनी इनकम है कंट्री की, वो ऊपर आएगा, और कितनी पॉपुलेशन है वो नीचे आएगा, और इसको डिवाइड कर दो तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी एवरेज इनकम, दैट विल बी
एवरेज इनकम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एवरेज इनकम, और ये पर कैपिटा इनकम भी इसको हम कहते हैं, इसका नाम पर कैपिटा इनकम भी है, ठीक है। तो आज ये हमने पढ़ा, ये इसका पार्ट 1 था। इसके आगे के टॉपिक्स हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए हैं तो आपके लिए स्कोर प्लस ऐप डेवलप किया गया है, ये आपके लिए ऐप डेवलप किया गया है, तो इसको डाउनलोड करो और इसके पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स हैं, जो भी लेक्चर आप देखते हो उसके पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स आप डाउनलोड इस ऐप से कर सकते हो। तो नोट्स डाउनलोड करो और मस्ती से पढ़ो, है ना, और चिल रहो, खुश रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।